नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान की ये बुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस बुक में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो टिक करवाने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आने वाले हैं। तो साथ में आपको साइंस की जो बुक है वो लेकर बैठनी है और साथ साथ में जैसे जैसे मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाऊं वैसे वैसे साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन टिक करने हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप बोर्ड परीक्षा 2023 में साइंस के पेपर में आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। यानी जितने भी आपके छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जितने भी आपके बड़े क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में आपको टिक करवाने वाला हूं। तो साथ में ये नोटबुक है साइंस की, ये आपको जरूर लेना है और साथ साथ में आपको टिक करना है। और एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार अच्छे से आपको तैयार करना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके काफ़ी वायरल क्वेश्चन हैं और ये 100% ये प्रश्न है वो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो आप देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो टिक करने वाले हैं। तो देखिए बुक के अंदर के जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवाऊं वही क्वेश्चन आपको टिक करना है, यानी इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको टिक करना है कि किसी पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है पदार्थ अक्ष का नाम और इसका सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न है इसमें अक्ष की जल के साथ अभिक्रिया भी करनी है। ओके, तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको टिक करना है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है वो है आपके, यानी यहाँ पर अभ्यास जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है अभ्यास में जो आपके मल्टीपल चॉइस है, ये क्वेश्चन आपको टिक करना है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें एक अभिक्रिया आपको दी गई है तो इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको इसमें लिखना है। और दूसरा प्रश्न भी आपको टिक करना है। यहाँ पर अभिक्रिया आपको दी गई है कि Fe2O3 और +2Al तीर का निशान दिया गया है Al2O3 +2Fe। तो इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें भी देखो बच्चों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में सीधे आपको क्वेश्चन नंबर 9 टिक करना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, यानी इनकी परिभाषा लिखनी है और साथ में जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण है वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपको टिक करना है। इसमें क्वेश्चन दिया गया कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, यानी इनकी परिभाषा वो अच्छे से याद होनी चाहिए और इन अभिक्रियाओं के जो समीकरण है वो भी आपको लिखने हैं। ओके, तो इसमें मैंने 4 या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से आपको टिक करवाए हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड, बेस और साल्ट। तो इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको टिक करने हैं। तो देखिए सबसे पहले, यानी बुक में जैसे जैसे मैं आपको टिक करवा रहा हूं वैसे वैसे ही आपको टिक करना है। ओके, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया और जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके 40 या 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस बुक के अंदर लिए हैं, अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिए तो 80 में से 80 नंबर आपके श्योर हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आपके बुक के अंदर का क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है वो आपको टिक करना है, यानी अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल जाएगा। अगर आंसर में भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो आपके पहला क्वेश्चन है जिसमें CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होगा। तो इसका प्रचलित नाम है प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण।
और उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको टिक करना है कि कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने टिक करवाए हैं। ओके, उसके बाद में अभ्यास प्रश्न में आना है बच्चों आपको, और अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपको टिक करना है। इसमें देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीधा भी आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद में अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 14 उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और उदाहरण लिखने हैं। और नेक्स्ट है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा है, इसके 2 अंतर है वो भी आपको याद करने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको टिक करने हैं। उसके बाद में देखिए धातु और अधातु, जो तीसरा चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 3 है, इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको टिक करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ओके, और दूसरा प्रश्न है इसमें चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तीसरा है उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, और नेक्स्ट है उष्मा की कुचालक होती है। तो इसमें 4 प्रश्न है, टोटल प्रश्न आपको याद करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया गया कि अभिक्रियाशील धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, और आयरन के साथ आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो H2SO4 है उसकी आपको केमिकल रिएक्शन है जो रासायनिक अभिक्रिया वो भी लिखनी है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो आपको टिक करना है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो ये आपको रीजन बताना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक है और जो क्वथनांक है वो उच्च क्यों होता है, क्या रीजन है, तो वो आपको उसमें लिखना है। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यास में जो दूसरा प्रश्न है वो आपको टिक कर लेना है। इसमें क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सा सही है। तो इसमें 4 विधियां आपको दे रखी हैं, जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद में अभ्यास में छठा प्रश्न आपके मोस्ट है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे, आपको नाम लिखने हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 10 काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु है उसमें आपको अंतर लिखना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 4 हमारे कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए वायरल हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस है वो टिक करना है, यानी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2023 में साइंस के जो पेपर आने वाला है उसमें आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स है वो अचीव आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीकारक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला है, अच्छे से आपको तैयार करना है। इसकी परिभाषा आपको याद करनी है और इसकी एग्जाम्पल है वो भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अभ्यास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। इसमें 4-5 दे रखे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, इनमें से एक आ सकती है। और एक है प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। एक आपके क्वेश्चन नंबर 15 है, साबुन की सफाई प्रक्रिया है उसकी क्रिया विधि। ओके, उसके बाद में 5वां चैप्टर है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और गुणधर्म। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो एक तो आपको तीसरा क्वेश्चन टिक करना है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आपको टिक करना है कि आपके अनुसार जो उत्कृष्ट गैस हैं उनको अलग समूह में क्यों रखा गया है, तो क्या रीजन है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपके अभ्यास में 5वां प्रश्न, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इसमें इस तत्व की परमाणु संख्या आपको पूछी है
तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपके याद करने हैं आपको। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, छठा चैप्टर है आपके जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में आ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें टिक करवाने वाला हूं, साथ साथ में आपको सारे क्वेश्चन टिक करने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पे चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम में पहला जो प्रश्न है वो आपको ये टिक करना है कि पाचक एंजाइम है उनका क्या कार्य है। जो पाचक एंजाइम है उनके आपको कार्य हैं वो बताने हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। और उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपको अभ्यास में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है आपके मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है पायरुवेट के विखंडन में यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में वाटर यानी जल तथा ऊर्जा देता है, यह किस क्रिया होती है, कहाँ होती है वो आपको बताना है। और छठा प्रश्न है आपके कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। आठवां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें आठवां प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन है, इसमें क्या अंतर है। कुछ जीवों के आपको नाम बताने हैं जिनमें आपके अवायवीय श्वसन होता है। ओके, और उसके बाद में 10वां प्रश्न है, टोटल प्रश्न है आपके 12वां यानी 12वां क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से याद करना है। 12वां क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है आपके कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम और फ्लोएम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन, तो अच्छे से आपको याद करना है। चैप्टर नंबर 7 आप देख सकते हैं नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, तो सारे क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं। और उसके बाद में देखिए इस चैप्टर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके ये वाला है, यानी इसमें परिभाषा आपको बतानी है। पादप हार्मोन क्या है इसकी परिभाषा याद करनी है। नेक्स्ट है आपके 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन का आपको नाम लिखना है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपके मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, ये वाला प्रश्न। और अभ्यास में पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। दूसरा प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान है उसको हम क्या कहते हैं। और 5वां प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि एक तंत्रिका कोशिका जिसका दूसरा नाम है न्यूरॉन, इसकी आपको संरचना बनानी है यानी डायग्राम बनाना है और इसके जो कार्य है वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसमें देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको कौन सा तैयार करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उनमें भी मैं सारे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, और उसके बाद में देखिए अभ्यास में पहला प्रश्न आपको टिक करना है चैप्टर नंबर 8 में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है। और दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और तीसरा प्रश्न है प्रागकोश में होते हैं। और 5वां प्रश्न है मानव में जो वर्षण है उसके क्या कार्य हैं। 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके गर्भरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। तो जितनी भी विधियां हैं वो सारी विधियां आपको बतानी हैं। ओके, उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 9 है आपके आनुवंशिकता और जैव विकास। तो आनुवंशिकता और जैव विकास वाला जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको टिक करने हैं और वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको तैयार करने हैं। ओके, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपको ये वाला तैयार करना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज यानी नई जाति के उद्भव में सहायक हैं। तो उन कारकों की आपको व्याख्या करनी है, उन कारकों के बारे में आपको बताना है, समझाना है। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तीसरा क्वेश्चन टिक करना है आपको, जीवाश्म क्या है और वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए आपको।
जीवाश्म का एक प्रश्न हर बार आपके पूछा जाता है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गारंटेड क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, जो आपके 100% आने वाला है। ओके, यानी समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर आपको समझाना है। यानी एक तो समजात अंग है और एक समरूप अंग है, इन दोनों को आपको उदाहरण देकर समझाना है। उसके बाद में जो 10वां चैप्टर है हमारा, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको टिक करने हैं। तो इसमें देखिए जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं आएंगे, आपके 2 या 3 नंबर के आने वाले हैं। बाकी थ्योरिकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपको अच्छे से याद करनी है। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको कौन सा तैयार करना है इसमें। और देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो आपको टिक करना है। और काफ़ी बार इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपको टिक करना है कि किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता है उसको परिभाषित कीजिए। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके मात्रक हैं वो सारे मात्रक आपको याद करने हैं। ओके, चैप्टर नंबर 10 और 12 में सबसे ज़्यादा जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मात्रक यानी यूनिट, जिसमें पहला प्रश्न है, अभ्यास में पहला प्रश्न तैयार करना है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ओके, और उसके बाद में बाकी के जो MCQ क्वेश्चन है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। और चैप्टर नंबर 11 है बच्चों आपके, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक करने हैं। पहला प्रश्न है आपके, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक करवाऊंगा इसमें, इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो MCQs में तीसरा प्रश्न है आपके, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अधिकतम दूरी है वो कितनी होती है। और उसके बाद में 10वां प्रश्न है आपके, तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है आपके, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो विद्युत वाला जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो इसमें तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों आपको कौन सा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना है। ओम का नियम है वो भी आपको याद करना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ओम का नियम। और बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी टिक करवाऊंगा, वो भी आपको पढ़ने हैं। एक ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके कि किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन से कारक है उन पर निर्भर करता है। तो जितने भी कारक हैं आपके, लंबाई, ताप और दाब, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, तो सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ओके, उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा है वो आपको ज्ञात करने हैं। ओके, और उसके बाद में जो अगले प्रश्न है वो आपके अभ्यास से हैं। अभ्यास में देखिए आपका जो 17वां प्रश्न है वो मैंने टिक करवा रखा है, 8 ओम प्रतिरोध को कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर धारा लेता है, हीटर से उत्पन्न ऊष्मा है उसकी दर आपको परिकलित करनी है, ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 13 है आपके, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं।
तो देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दूसरा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। इसमें गुण या विशेषताएं याद होनी है आपको। और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी काटती नहीं है, तो क्या रीजन है। तो तीनों प्रश्न प्यारे बच्चों अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है हमारा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे वायरल प्रश्न है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो इसमें आपको फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। विद्युत परिपथों तथा साधियंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। और एक तीसरा प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जितनी भी सावधानियां हैं आपकी वो सारी आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं 7वां प्रश्न अभ्यास में टिक करना है। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 16 है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, इसकी कार्यविधि और इसमें जो ब्रुश है उनका कार्य। ओके, उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 14 है आपके ऊर्जा के स्रोत, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये वाला टिक करना है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, यानी उत्तम ईंधन की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर यहाँ इसी चैप्टर के अंदर है, देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो भी आपको टिक करना है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। ये 1 या 2 बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तीसरा जो प्रश्न है वो टिक करना है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, यानी भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको लिखना है, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। और उसके बाद में अभ्यास जो क्वेश्चन है, अभ्यास में देखिए एक तो आपको 8वां प्रश्न टिक करना है, ऊर्जा के आदर्श जो स्रोत है उसमें क्या गुण होते हैं। एक 9वां प्रश्न सौर कुकर वाला, ये आपको याद करना है। ओके, और उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 15 है आपके हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण ये भी एकदम इजी चैप्टर है और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक नहीं करवा रहा हूं, केवल आपको वही क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 100%। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन टिक करना है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, यानी जो पारितंत्र है उसमें अपमार्जक हैं उनकी क्या भूमिका है, तो वो भूमिका आपको बतानी है। और उसके बाद में अभ्यास में एक अभ्यास में आपको टिक करना है, यानी जैविक आवर्धन क्या है, इसकी परिभाषा और क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव है वो भी आपके भिन्न भिन्न होगा, तो ये आपको स्पष्ट करना है। ओके, और इसमें देखिए सबसे लास्ट जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक तो देखिए इसमें 4 आर प्रकार के सिद्धांत हैं, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। और 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, एक ये वाला क्वेश्चन कि हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको टिक करना है। और बाकी देखिए हिमाचल प्रदेश में कूले है, तो ये भी यहाँ से भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स का ज्यादा चांस है इस चैप्टर से। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम कोयला और पेट्रोलियम, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, यानी जितने भी 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से इस चैप्टर के मैं आपको करवाने वाला हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिए। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो आप बोर्ड के पेपर में, साइंस के पेपर में 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं 2023 की बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं।